नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार के दिन सुनाई जाने वाली अत्यंत पावन और फलदायी कथा। कहा जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना और उसकी कथा सुनना विशेष पुण्यदायी होता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहा करते थे। वे अत्यंत संपन्न थे। धन दौलत की उनके घर में कोई कमी नहीं थी। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। समय आने पर बेटे का विवाह एक संस्कारी और धार्मिक कन्या से कर दिया गया। साहूकार की बहू अत्यंत श्रद्धालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर विधिपूर्वक पूजा पाठ करती और भगवान श्री हरि विष्णु में उसकी अटूट आस्था थी। वह विशेष रूप से बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष को जल अर्पित करती, उसकी विधिवत पूजा करती और वहीं बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुनती और सुनाती थी। जब भी वह केले के पेड़ को सींचने जाती, तो अपनी ननद को भी साथ लेकर जाती। वह ननद को भी पूजा का महत्व समझाती, कथा सुनाती और उसे भी वृक्ष की सेवा करने के लिए प्रेरित करती। वह हर दिन भगवान से फोल्डेड हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती, हे श्री हरि विष्णु, मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति कराइए, मेरी गोद भर दीजिए। यदि आप मेरी यह मनोकामना पूर्ण करेंगे तो मैं अपनी ननद का विवाह आपसे कर दूंगी। वह रोज यही संकल्प दोहराती, केले के पेड़ को जल चढ़ाते समय यही वचन देती। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा, यह स्त्री प्रतिदिन यही वचन देती है, यदि इसकी गोद भर दूं तो देखूं यह अपना वचन कैसे निभाती है। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे दिया। भगवान के आशीर्वाद से वह शीघ्र ही गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर आनंद से भर गया। लेकिन जैसे ही उसकी मनोकामना पूर्ण हुई, वह अपना दिया हुआ वचन भूल गई। परंतु भगवान अपना दिया गया वचन कभी नहीं भूलते। जब उसका पुत्र 1.25 महीने का हुआ, तो वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हुई। पति भी साथ था। रास्ते में वही केले का पेड़ पड़ा जिसकी वह पूजा किया करती थी। जैसे ही वह पेड़ के पास से गुजरी, अचानक उसे एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, तुमने वचन दिया था कि पुत्र प्राप्ति के बाद अपनी ननद का विवाह मुझसे करोगी। अब अपना वचन क्यों नहीं निभा रही हो? वह घबरा गई। उसने इधर-उधर देखा, पर आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। उसके पति को कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। फिर दोबारा वही आवाज आई। अब उसकी नजर केले के पेड़ पर पड़ी। पेड़ जोर-जोर से हिल रहा था। उसे समझते देर न लगी कि यह स्वयं भगवान की चेतावनी है। वह भयभीत हो गई। बच्चे को सीने से लगाकर वह जल्दी-जल्दी वहां से निकल गई। मायके में भी वह चिंतित और व्याकुल रहने लगी। माता-पिता ने पूछा, बेटी, तुम परेशान क्यों हो? परंतु उसने कुछ नहीं बताया। जब वह ससुराल लौटने लगी तो उसने दूसरा रास्ता चुना ताकि फिर उस पेड़ के सामने न जाना पड़े। परंतु मन का भय उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह दिन-रात अपने वचन को याद करके परेशान रहती। एक दिन अचानक एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवक उसके घर आया। साहूकार ने पूछा, आप कौन हैं? युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आपकी बहू का मुंहबोला भाई हूँ। साहूकार ने बहू को बुलवाया। बहू ने युवक को देखा और धीरे से पूछा, आप कौन हैं? मेरा तो कोई मुंहबोला भाई नहीं है। युवक मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं वही केले का पेड़ हूँ। तुम्हें तुम्हारा वचन याद दिलाने आया हूँ। तुम्हें अपनी ननद का विवाह मुझसे करना है। यह सुनते ही बहू का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गई कि यह स्वयं भगवान विष्णु है। युवक घर में रहने लगा। उसने सबका मन जीत लिया।
उसके व्यवहार और गुणों से सब प्रभावित हो गए। साहूकार ने सोचा, ऐसा सुशील और योग्य युवक यदि मेरी बेटी का पति बन जाए तो कितना अच्छा हो। जब यह बात बहू को पता चली तो वह मन ही मन प्रसन्न हुई। उसने सोचा, यही तो समाधान है। कुछ समय बाद साहूकार ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। विवाह के बाद वह युवक अपनी पत्नी को लेकर चला गया। कुछ समय बीता। एक दिन साहूकार ने अपने बेटे से कहा, बेटा, बहुत दिन हो गए बहन की शादी को, जाकर उसका हालचाल ले आओ। बेटे ने बहू से कहा, तैयार हो जाओ, कल बहन के घर चलेंगे। यह सुनकर बहू के मन में घबराहट छा गई। वह तुरंत केले के पेड़ के पास गई और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अब सब कह रहे हैं कि ननद के घर चलो। हम कहाँ जाएंगे? पेड़ से आवाज आई, चिंता मत करो, अपने पति को लेकर यहीं आ जाना। आगे सब मैं संभाल लूंगा। अगले दिन वे दोनों निकले और जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे, वहां एक भव्य और विशाल महल खड़ा था। चारों ओर नौकर चाकर थे। बहन अपने भाई भाभी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मैं बहुत सुखी हूँ। कुछ समय बाद बहू ने वापसी की बात कही। रास्ते में पति बोला, अरे, मेरी छतरी तो वहीं रह गई, मैं लेकर आता हूँ। बहू ने रोका, बार बार जाना अच्छा नहीं लगता, रहने दीजिए। परंतु वह नहीं माना। जब वह वापस पहुंचा तो वहां महल के स्थान पर फिर वही केले का पेड़ खड़ा था और उसकी छतरी उसी पर टंगी थी। वह आश्चर्यचकित रह गया। घर आकर उसने सच्चाई पूछी। तब बहू ने सारी घटना बता दी और कहा, ननद का विवाह स्वयं भगवान विष्णु से हुआ है। यह सुनकर सब अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहू की भक्ति की सराहना की और भगवान को प्रणाम किया। सभी ने मिलकर प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे आपने केले के वृक्ष को सींचने का फल हमारी बहू और बेटी को दिया, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो भक्तों, यह थी बृहस्पतिवार को केले के पेड़ को सींचने की पावन कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।